हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेंथ बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का सब्जेक्ट मैथ। हम सिर्फ मैथ ही पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैथ अच्छे से हम पढ़ ले तो आप लोग बोर्ड एग्जाम इन बिहार चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ पार्ट 8, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। रुकिए, हम त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी हम इससे पहले क्लास में 8.2 और इससे बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 8.3, यानी 8.3 बनाने में किन किन फार्मूला और किस किन कंसेप्ट का उपयोग करेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। 8.3 हम कल पढ़ाएंगे। तो यह क्लास 10 मिनट का ही सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा। 10 मिनट में आपका 8.3 सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, हम समय गवाते न गवाते हुए कंसेप्ट या फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए, हम कंसेप्ट एक बताते हैं। कंसेप्ट कंसेप्ट हम बताते हैं। जो साइन का पूरक होता है, साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस थीटा होता है। साइन का पूरक क्या होता है? कॉस थीटा। यानी जो साइन का मान होता है वही कॉस थीटा का मान होता है। यानी साइन का मान, जब मान लिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस होता है? कॉस थीटा। यानी यही पूरक होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। या तो कोई फॉर्मूला में साइन 90 माइनस थीटा दिया है तो उसके जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, या तो कहीं कहीं कॉस थीटा दे दिया है तो उसके जगह पर हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यही कहलाता है पूरक। यानी साइन का पूरक होता है, साइन का पूरक होता है, साइन का पूरक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के पूरक कॉस, साइन के पूरक होता है कॉस थीटा। टैन का पूरक होता है, टैन थीटा का पूरक होता है, टैन थीटा के पूरक होता है, टैन थीटा का पूरक होता है कॉट थीटा। कॉसेक थीटा के पूरक होता है, कॉसेक थीटा के पूरक होता है, कॉसेक थीटा के पूरक होता है सेक थीटा। यह आपको कंसेप्ट याद कर लेना है या रट लेना है। तो देखिए, साइन का पूरक क्या होता है? कॉस थीटा। यानी मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। या तो उसके जगह पर हम कॉस थीटा की जगह पर हम साइन 90 माइनस थीटा का उपयोग कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा की जगह पर हम साइन 90 माइनस थीटा का उपयोग कर सकते हैं। यही पूरक होता है। यानी साइन का पूरक होता है कॉस थीटा, tan का पूरक होता है कोट थीटा, और सेक का पूरक होता है कोसेक थीटा। या तो कोसेक थीटा होता है, सेक का पूरक होता है कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा के पूरक होता है सेक थीटा। यही आप लोग को कंसेप्ट में याद करना है। अब आइए, फॉर्मूला में आप लोग को याद करना है। फॉर्मूला में आप लोग को याद करना है। फॉर्मूला इसमें 3 ही है, जिससे आपका 8.3 समाप्त हो जाता है। 3 फॉर्मूला से आपका 8.3 समाप्त हो जाता है। जो 8.4 में ना फॉर्मूला का बाद से 8.4 बनाएंगे तो उसमें सभी फॉर्मूला का उपयोग होता है। तो हम 8.4 में सभी फॉर्मूला का एक बार हम आपको रिवीजन कराएंगे, तब 8.4 चालू करेंगे। यानी 8.3 में सिर्फ 3 फॉर्मूला है। कौन कौन? तो आइए हम बताते हैं। पहला फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को हम बदल के साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला की साइन 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 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला की कॉस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा। या तो साइन थीटा के जगह पर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यह हो गया 2 फॉर्मूला। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला है कि टेन टेन 90 माइनस थीटा बराबर 6 फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। एक फॉर्मूला से यह बन गया, एक फॉर्मूला से एक और बन जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा।
अब देखिए चौथा में कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, अगर कहीं कहीं कॉट 90 माइनस थीटा दे दिया हुआ तो वहाँ किसका उपयोग करेंगे, तो टेन थीटा का उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए पांचवा में दे दिया है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब फिर छठा में है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यही 6 फार्मूला है जो कि 8.3 इससे समाप्त हो जाएगा। पहला फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम यहाँ बताए ना कि साइन का पूरक होता है कॉस और कॉस का पूरक होता है साइन, तो वही है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, आ tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, आ कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, आ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही 6 फार्मूला है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, अगर मान लीजिए कि साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री, इसका मान कहता है मान ज्ञात करें, ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम से हर में दो दो जो दिया मान दिया है, एक हंस दिया है एक हर दिया है, दो में सिर्फ एगो को हम बदलेंगे, यानी साइन, यानी देखिए कॉस 72 दो गो जो दिया है हंस और इसमें से सिर्फ एगो को बदलेंगे, एक गो कैसे बदलेंगे, तो साइन 18 का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, साइन थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या दिया है 18, अब बाटा में कॉस 72। अगर बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कॉस 72 बचेगा। तो कॉस 72 में आप बाटा कॉस 72 जब कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ये तो एक ही इसको ऐसे भी कहीं कहीं बनाया जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का मान दिया है 72, तो कॉस 72 बटा में कॉस 72 ऐसे भी लिखा बनाया जाता है। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है, एक या दो जरूर पूछा जाएगा, बाकी पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा कि कॉस कॉसेक कॉसेक 50 अब बाटा में सेक 40 ऐसे दे दिया होगा और कहेगा कि इसका मान ज्ञात करिए। तो दूग में या तो हंस को हम बदल देंगे या तो हर को बदल देंगे। हम उसमें हंस को बदले थे तो आइए हम हंस को बदलते हैं। कौशिक कौशिक 50 को उसी तरह लिख देते हैं, कौशिक 50 डिग्री को हम उसी तरह लिख देंगे। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेक थीटा के फॉर्मूला बताए थे, सेक थीटा के कि कौशिक 90 माइनस थीटा, तो कौशिक हो जाता है कौशिक 90 थीटा का मान क्या दिया है 40, यानी कौशिक 50 कौशिक 50 बाटा में कौशिक 90 में से जब 40 घटेगा तो 50 बचेगा, यानी एक खाली में कट गया, कौशिक 50 भाई कौशिक कौशिक 50 का तो एक खाली में कट गया, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। हम ऐसा आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूछा जाता है मिटा देते हैं। आप लोग जानते हैं कि साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस के पूरक होता है साइन, और tan के पूरक होता है कोट, कोट के पूरक होता है कोट के पूरक होता है tan, और sec के पूरक होता है कोसेक, कोसेक के पूरक होता है सेक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे जो हम अभी बताए थे। और क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, देखिए हम बताते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कॉस कॉस 48 माइनस साइन 42, साइन 42। देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, कैसे, तो दो गो जो मान दिया है
इस तरफ एक इस तरफ एलएचएस दिया है और आरएचएस दिया है, मान लीजिए दो तरफ दे दिया, इसमें से सिर्फ एगो को हम बदल देंगे। तो मान लीजिए हम cos 48 को बदल देते हैं, तो cos थीटा के फार्मूला क्या बताए थे, cos थीटा के फार्मूला बताए थे sin 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा sin 90, 90 थीटा का मान क्या दिया है 48 माइनस sin 42। तो आप लोग बताइए साइन 90 मिली जब 48 से घटेगा तो क्या बचेगा, 90 मिली जब 48 घटेगा तो 42 बचेगा, साइन 42। अब बताइए इसको मान जाइए एक, इसको मान जाइए एक, जब एक मिले एक घटेगा तो क्या आंसर आ जाता है, एक जीरो आंसर आ जाता है। तो उसी तरह साइन 42 मिले साइन 42 घटाएंगे तो जीरो आंसर आएगा। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब पूरक दे दिया है और माइनस में दे दिया है तो आप लोग आंख मूंद कर जीरो आंसर मार दीजिएगा। अगर पूरक, साइन के पूरक क्या होता है cos, कॉस, कॉस के पूरक क्या होता है साइन। तो अगर पूरक में दे दिया है मान कुछ भी है, लेकिन मान देख लीजिए दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है, अगर 90 आ रहा है और पूरक है और माइनस दे दिया है तो आप लोग आंख मूंद कर जीरो मार दीजिएगा, यही ट्रिक है। अगर मान लीजिए कि पूरक दे दिया है साइन के पूरक कॉस, अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर टेन दे दिया इसके जगह पर कोट, तो आप लोग देखेंगे कि पूरक है और दोनों को जोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है और माइनस दे दिया है तो आप लोग आंख मूंद कर जीरो आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो आप लोग आंख मूंद कर मार दीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आता है तो देखिए, अब क्वेश्चन आता है ऐसे, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे, यही लास्ट क्वेश्चन है जो कि 8.3 में पूछा गया है। tan 48 इंटू tan 43 और tan 42 tan 67, tan 42 tan 67 बराबर 1। तो रुकिए हम आते हैं, देख लेते हैं क्लास कैसा है चल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा tan 48 tan, चौथा क्वेश्चन दे दिया है कि tan 48 और tan 43 और tan 42 tan 67, अगर इसमें देखिए किसको किसको जोड़ने के बाद 90 पूरा होता है। अगर हम tan 48 और tan 42 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 90 पूरा हो जाता है, 90 पूरा हो जाता है 90 डिग्री। अगर हम tan 43 और tan 67 को जोड़ते हैं तो 90 पूरा हो जाता है, यानी दो पूरक यहाँ दे दिया है, दो पूरक यहाँ दे दिया, इसमें दो पूरक दे दिया है। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम क्या बताएंगे, अगर दो दे दिया होगा तो दो गो में से सिर्फ एक को हम बदलते हैं। अगर मान जाइए कि इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, मैं तो इसको बदल देते हैं। देखिए tan थीटा के फॉर्मूला क्या बताए थे, tan थीटा के फॉर्मूला बताए थे cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बताए थे आप लोग को। tan थीटा के फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा के फॉर्मूला बताए थे, cot 90 माइनस थीटा आप लोग को बताए थे। तो कैसे बनाया जाता है देखिए, इसमें cot थीटा के फॉर्मूला क्या बताए थे, tan 90 माइनस थीटा, तो हो जाता है tan 90 माइनस थीटा 48 दे दिया है, और tan 43 इसको हम वैसे ही छोड़ते हैं, tan 43 इंटू tan 42। अब दो गो में से हम एगो को बदल देते हैं, क्योंकि इसको छोड़ दिए तो अब उसको बदल देते हैं। तो tan 90 माइनस 67 बराबर 1। तो देखिए tan 90 माइनस 48, tan मिले, जब tan मिले 48 से घटाएंगे, अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा के फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ cot हो जाता है, cot होता है, देखिए यहाँ cot होता है और यहाँ भी cot हो जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर 0। तो देखिए अब फिर एक फॉर्मूला हम बताएंगे, इसमें और भी फॉर्मूला यूज होता है। देखिए cot 90 माइनस थीटा मिले, जब 90 मिले 48 घटाएंगे तो cot 42 आता है, cot 42 इंटू tan 43, क्या tan 43 और tan 42 इंटू cot
43, कोट 43 बराबर 1। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, इसमें और भी फॉर्मूला बनता है। तो देखिए यह फॉर्मूला छो आप लोग, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि याद कर लिए होंगे। अब आइए हम दूसरा फार्मूला पर चलते हैं, इसमें और भी फार्मूला यूज है। कौन है फार्मूला? तो फार्मूला नंबर 1 पढ़ लिए तो फार्मूला नंबर 2 पढ़ ले। तो देखिए अगर मान लीजिए कि साइन 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 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, साइन थीटा इंटू, रुकिए हम बताते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, रुकिए हम बताते हैं। रुकिए बुक थोड़ा रह गया है, हम बताते हैं कि क्या कैसे होता है। आप लोग यह याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। अब फिर होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब फिर होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। यानी पहला फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और फिर होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आप लोग याद कर लीजिएगा या तो तीनों फार्मूला, यह तीनों फार्मूला में और तीन तीन दूनी के 6 फार्मूला बन जाता है। तो कौन कौन फार्मूला बनता है? हम आपको बताए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बताए थे। कोसेक थीटा बराबर, अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ साइन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाता है। कोसेक थीटा, अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ कोसेक थीटा ज्ञात करना है, कोसेक थीटा तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाता है। यह आप लोग एक फार्मूला से कितने फार्मूला हो जाता है? 2 फार्मूला, यानी एक फार्मूला से 2 फार्मूला और ज्ञात हो जाता है। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए tan थीटा कॉट, मान लीजिए कि है tan 42 और कॉट 42, तो हम क्या बताएंगे? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यानी आप लोग लिख लीजिए tan 42 इंटू कॉट 42, कॉट 42। अगर कब होगा वह? जब थीटा का मान समान होगा तब, जब थीटा जब समान होगा तब। इंटू, देखिए tan 43 और कॉट 43, tan 43 43 इंटू कॉट 43 43 बराबर 1। तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है थे 1, और गुणे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बराबर 1। यानी 1 इसका भी माना गया, वही तो सिद्ध करना था कि इसका जो मान है वो 1 आएगा, आता है या नहीं, यही सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो गया, 1 आ गया, तो आप लोग आंसर लिख लीजिए 1। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें सिर्फ 6 दूनी के 12 फार्मूला, यानी 12 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी सब 8.3 आपके अंगुलिया का खेले या आपके हाथ का खेले। तो पहला हम फार्मूला बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sec, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब फिर sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो 6 फार्मूला यह बताए थे। अब 6 फार्मूला यह आप लोग याद करिए, 6 नहीं 3 3 6 देखना
9 और 6 क्या होता है 15 फार्मूला, यानी 8.3 में सिर्फ 15 फार्मूला का यूज किया गया है। तो आप लोग 6 फार्मूला हम बताए थे। अब आइए यह हम यानी तीन इस एगो फार्मूला में 3 फार्मूला बन गया, आ फिर दूगो फार्मूला में 3 फार्मूला, आ फिर तीसरा फार्मूला में 3 गो फार्मूला, यानी 3 3 6 3 9 आ 9 आ गुणे उसमें हम 6 पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर 6 उसमें, तो 9 6 क्या होता है तो 15 होता है। इस सिर्फ इसमें 15 फार्मूला। तो देखिए इसमें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, आ साइन अगर आपको साइन थीटा सिर्फ निकालना है तो 1 बटा में कोसेक थीटा होता है। अगर मान लीजिए कि कोसेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में साइन थीटा। अगर मान लीजिए कि आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर पढ़ाए थे 1, अगर मान लीजिए कि tan थीटा निकालना है तो 1 बटा में कॉट थीटा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कॉट थीटा निकालना है तो 1 बटा में tan थीटा हो जाएगा। अब आगे अब हम बताए थे कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बताए थे। अगर मान लीजिए कि कॉस थीटा खासा निकालना है तो 1 बटा में सेक थीटा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि सेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में कॉस थीटा हो जाता है। यानी 3 फार्मूला यह, 3 फार्मूला यह, 3 फार्मूला यह, 6 फार्मूला। अब आइए हम बताए थे आपको साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे कॉस थीटा आ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे साइन थीटा, आ फिर tan 90 माइनस थीटा बताए 90 माइनस थीटा बताए थे थीटा कॉट थीटा, आ कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे tan थीटा। आ फिर आपको बताए थे सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आ कोसेक थीटा फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही 15 फार्मूला है जो कि 8.3 में यूज किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह 15 फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम कल बनाएंगे 8.3 प्रश्न वाली, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा यह सभी फार्मूला पर कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है यह भी हम आज पढ़े, और कल पढ़ेंगे 8.3 यानी प्रश्न वाली 8.3 हल कराएंगे। फिर उसके बाद 8.4 में जाने से पहले हम पूरे फार्मूलों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि 8.4 में पूरा फार्मूला का यूज है। तो आप लोग जुड़िएगा जरूर 8.4 में, क्योंकि 8.4 जब हल कराएंगे उससे 5 नंबर नहीं, 5 नंबर तो नहीं, 5 नंबर सिर्फ तो वो तो लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में उसका गांज गांज पूछा जाता है, यानी शॉर्ट में 2-3 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर, और फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 4-5 नंबर। तो आप लोग 8.4 में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का बरसात हो जाता है। तो मैं इतने पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूं, और जाने से पहले आप लोग को एक बता देता हूं इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका काल हम 8.3 में उपयोग करेंगे। तो इस सेशन को इतना पर ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।